सो हाय गाइस, लास्ट वीडियो में हमने विट्रस अप्रोक्सीमेशन थ्योरम का जो है सिर्फ स्टेटमेंट की थी। इस वीडियो में हम उसका प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ मैंने एस.सी. मलिक की बुक से लिया है। तो एक बार स्टेटमेंट रिवाइज कर लें कि एफ.एन. जो है एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, जहाँ पे क्या है, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल जिसको हमने बी.एन. नाम दिया था, विच कन्वर्ट्स यूनिफॉर्मली एफ.एन. ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और जो हमारी लिमिट है एन अप्रोचेस टू बी, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, बी एन इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, सो अब इसका प्रूफ करेंगे। हम इसके प्रूफ के लिए दो केसेस लेंगे। पहले फर्स्ट केस ले रहे हैं जहाँ पे ए इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा। मतलब जो मेरा इंटरवल था ए बी का, अगर उसमें ए इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा तो बेसिकली उसमें एक ही एलिमेंट रह गया। ए इज इक्वल्स टू बी है तो बेसिकली एक ही एलिमेंट रह गया ना उसमें, तो मेरा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी द थ्योरम इज ट्रू बाय टेकिंग बी एन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? जो अगर मेरा बी एन जो है मेरी ए बी की वैल्यू से ही आना था, जो मेरा इंटरवल था उससे डिफरेंट वैल्यूज़ लेके ही मैंने एक पॉलिनोमियल बनानी थी। अब मेरा अगर एलिमेंट ही एक है उस इंटरवल में, तो ये मेरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनेगी, मतलब एक ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगी ना। सो डिफाइंड बाय बी एन एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स फॉर ऑल एन। ये मेरे थ्योरम प्रूफ हो गई। सेकंड केस में क्या करना है, दस वी टेक अज्यूम करेंगे हम कि ए है जो लेस देन बी है। अगर मेरा ए बहुत छोटा भी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट कर रही हूँ ए मेरा 0 है और बी मेरा 0.1 है, तब भी इसमें इनफाइनाइट रियल नंबर्स आएंगे, रैशनल इररेशनल नंबर्स काफ़ी सारे आ जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे लेट कर रही हूँ ए लेस देन बी है। वी नेक्स्ट ऑब्जर्व दैट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्म में ली है, एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए बी माइनस ए इज़ द कॉन्टीन्यूअस मैपिंग ऑफ ए बी। क्या है मेरी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने फॉर्म की है, एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस ए बी माइनस ए इज़ द कॉन्टीन्यूअस मैपिंग है ए बी की। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैं आगे जो थ्योरम प्रूफ करूँगी वो सारी ए बी पे ना करके 0-1 इंटरवल पे प्रूफ करूँगी। ठीक है, इसके लिए मैंने काम किया। सो क्या करेंगे, जो ए बी ऑन टू होगी 0-1 को, सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैंने क्या किया, ए को 0 ले लिया, बी को 1 ले लिया। ठीक है, नाउ वी नो दैट फॉर पॉजिटिव इंटीजर एन एंड के, हमें पता है कि जब हम पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए कोई बाइनोमियल कोफिशिएंट डिफाइन करते थे, वो ऐसा होता था ना, एन सी के इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल के फैक्टोरियल एन माइनस के फैक्टोरियल, ऐसे ही डिफाइन करते थे। सिमिलरली मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगी, इसे एन सी के भी लिख सकते थे और एन के भी लिख सकते थे। ठीक है, ये भी एक नोटेशन थी इसकी, और ये भी एक नोटेशन थी। सो इसके लिए हमें जनरल सी बात पता है कि के जो है हमारा ऑलवेज लेस देन एन होता है, एन हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन के होता है ना। यही बात मैं बोल रही हूँ कि के हमेशा, आपने हमेशा ये देखा होगा कि अगर कोई भी वैल्यू है यहाँ पे लेस होती थी हमेशा, ऐसा कभी केस नहीं देखा होगा आपने, है ना। सो ये कंडीशन आपको पता है कि जरा ये रॉन्ग है हमारा ये वाला और ये राइट है। ठीक है, सो एन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन के, एंड के जो है हमेशा 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। ये दो कंडीशन आएंगी। सो हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट को लेट कर लिया, एन के इज़ डिफाइंड एज, हमने इसे डिफाइन कर दिया जैसे इस वे में ही, एन के एन सी के एन फैक्टोरियल के फैक्टोरियल एन माइनस के फैक्टोरियल। ठीक है, सो नाउ वी डिफाइन द पॉलिनोमियल बी एन। हमने एक बी एन पॉलिनोमियल लेट करनी थी, जो कि हमने स्टेटमेंट में बोला था। अब मैंने उसे कैसे लेट किया है कि मैंने ये लिया एन सी एन एक्स रेज़ टू पावर के 1 माइनस एक्स एन माइनस के। सो ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लेट की गई है, यहीं से प्रूफ चेंज होता है। तो मैंने अपने एस.सी. मलिक से लिया है जो प्रूफ है, तो उसके बेस पे मैंने ये लेट किया अपनी बाइनोमियल। इसमें बेसिकली क्या बोला गया है, सिंपली जैसे हम बाइनोमियल खोलते थे कि एन सी के एंड अगर ए कोई वैल्यू है तो ए की वैल्यू होती थी के एंड बी होती थी कोई वैल्यू, सो इट एन माइनस के, ऐसे होता था। तो यहाँ पे मेरी ए की वैल्यू जो है वो एक्स है एंड बी की वैल्यू है जो वो
1 माइनस एक्स है, ठीक है। समीशन के 0 टू n तक जा रही है। ऐसे ही खोलते थे ना हम सारी टर्म्स जब कोई बायनोमियल खोल रहे होते थे। सो नेक्स्ट वी विल डू, हमने n 1 2 3 ले लिया, कोई भी 0 to 1 से लेके इंटरवल के बीच में, ठीक है। नाउ कंसीडर द आइडेंटिटी, हमने एक आइडेंटिटी कंसीडर की है। ये आइडेंटिटी आपको पता है कि जब हमारा कोई ऐसे समीशन में चल रही होती थी टर्म, फॉर एग्जांपल NC1 a रेज़ टू पावर 1 b रेज़ टू पावर n-1 आगे ऐसे चली जाती थी, तो वो एक सीरीज़ की, मतलब एक वैल्यू की बायनोमियल ओपन करते थे ना हम। तो यहाँ पे वो वैल्यू मैंने जैसे कि बताया कि हम अगर ये बायनोमियल लेट करें तो ये किसकी बायनोमियल थी, a प्लस बी की, राइट, ये थी। तो यहीं पे हमारी ए बी की वैल्यू क्या थी, x प्लस बी की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n। तो यहाँ से मेरा x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रेज़ टू पावर n आ जाएगा। 1 रेज़ टू पावर n, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 आ जाता है। यहाँ से मेरी ये आइडेंटिटी क्लियर हो गई। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसे इक्वेशन नंबर स्टार दिया था मैंने, ठीक है। सो मैंने क्या किया, इससे कुछ नहीं डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इस वैल्यू को जब मैं इसे ये वाली टर्म में हटा दूँगी तो मैं इसे 1 को डिफ्रेंशिएट करूँगी तो 0 आ जाएगा, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएट है ना, 0 आ जाएगा। तो और इसे डिफ्रेंशिएट करूँगी तो सिंपली इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। फर्स्टली एक प्रोडक्ट रूल लगा के करूँगी इसे, ये तो कांस्टेंट है, इस पे अप्लाई नहीं होएगा, इस पे होएगा, ठीक है। सो जब इस पे करूँगी तो एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी, के आगे आ जाएगा, x रेज़ टू पावर k-1 आ गया, ये ऐसा रह गया। अब इसे ऐसा रख के इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी, n-1 आ जाएगा, यहाँ से मेरा -1 आएगा जो कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो n-k-1, ठीक है। ये स्टेप ईजी है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर इसे जब खोलोगे तो ओवरऑल मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, जिसे मैंने 1 नेम दे दिया, ठीक है। अब मैंने इसे क्या करना है, x इंटू 1 माइनस एक्स से प्रोडक्ट करना। क्यों करना, क्योंकि जो मेरी वैल्यू है ये इस फॉर्म में आई है, यहाँ k-1 है, n-k-1 है। तो मुझे इसे पूरी वैल्यू में, मतलब x रेज़ टू पावर k n1 माइनस x रेज़ टू पावर n-k ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, इसे प्रोडक्ट कर दूँगी x 1 माइनस x से, ठीक है। जब इसे प्रोडक्ट करूँगी देन आई गेट दिस वन, ठीक है। बाकी सारी इक्वेशन सेम ही है, बाकी सब सेम है, जस्ट यहीं पे पावर्स चेंज हो जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे मेरी पावर आ गई x रेज़ टू पावर k 1 माइनस एक्स n-k, ठीक है। यहाँ पे n-k है, ठीक है। सो ये वैल्यू आ गई। अब मैं इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली एक यहाँ पे मैं फिर से प्रोडक्ट रूल लगा के इसे डिफ्रेंशिएट कर लूँगी एंड देन अगेन ये स्टेप रिपीट करूँगी। यहाँ पे मैंने क्या किया है, या तो आप इसे डिफ्रेंशिएट कर लीजिए या फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करके यहाँ से जो आपने एक बार पहले डिफ्रेंशिएट किया था उसकी वैल्यू उठा लीजिए कि आपके पास ये आएगी, ठीक है। तो ओवरऑल डिफ्रेंशिएशन करके मेरे पास ये वैल्यू बनेगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, बेसिकली देखिए ये स्टेप, ये इसे एज सच रख लिया, पहले इसका डिफ्रेंशिएट किया, इसे एज सच रखा, फिर इसे एज सच रखा, इसका डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। जब ऐसे ये तो क्योंकि इस पर तो अप्लाई नहीं होएगा, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू इसलिए अप्लाई नहीं होएगा। जब इस पर फिर आगे मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी इसका, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ये सिंपल कैलकुलेशन है। आप यहाँ पे इन्होंने सीधा 1 इक्वेशन से, मतलब जो ऑलरेडी हमने डिफ्रेंशिएट की थी, यहाँ से वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो आप कर लीजिएगा। अप्लाइंग 1 गिव्स दिस, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, अप्लाइंग 1 फ्रॉम 1 इक्वेशन से हमें क्या मिला था एक्चुअली, कि जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो हमें ये सारी वैल्यू 1 की इक्वल दे दी थी, है ना। तो बेसिकली जब मेरी ये डिफ्रेंशिएशन हो गई है, इस पर मैंने फिर से प्रोडक्ट रूल लगाए हैं, जाकर लगा लो इसका, सीधा यहाँ से डिफ्रेंशिएशन उठा लिया मैंने, ठीक है। तो मेरे पास ये वैल्यू बन गई है। अब मुझे पता है कि मैंने इस पर समीशन अलग अलग कर दिया, इसका समीशन अलग कर दिया, इसका समीशन अलग कर दिया, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू जो थी मेरे पास गिवन थी, कहाँ से, यहाँ से, ये वैल्यू मेरी फर्स्ट इक्वेशन से गिवन थी ना, x रेज़ टू पावर k 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n-1, ठीक है। समीशन ऑफ दिस 1 से ये मेरी वैल्यू 1 आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इस सारी की वैल्यू मैंने 1 सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये सारी की वैल्यू 1 आ गई, प्लस समीशन ऑफ दिस, ये टर्म रहेगी बाकी मेरी, ये सारी उतार लिया मैंने, ठीक है।
सो जब ये सारी सॉल्व करूँगी तो ये 1 नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म एज सच रहेगी, इसे फिर से इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूँगी बिकॉज ऑफ दिस पावर्स अगेन, ठीक है। ये हो गया मेरा। नेक्स्ट स्टेप, जब मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये मेरे पास फिर से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इस बार जो राइट हैंड साइड है वो भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारे पास राइट हैंड साइड वैल्यू थी वो 0 थी, तो 1x माइनस से x माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स से प्रोडक्ट करने पर भी ये वैल्यू 0 ही रही। पर अब हमारे पास वैल्यू क्या है, राइट हैंड साइड पे n है, तो तभी से प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें बेसिकली कि हमने इस वैल्यू को, इसमें से ये स्केयर वाली वैल्यू है, वैसे भी ओवरऑल पॉजिटिव आएगी। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ, सॉरी nx माइनस के, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें से मैं अब क्या करूँगी, इसमें से मैं एन स्क्वायर कॉमन निकाल रही हूँ। अगर मैं इसमें से एन स्क्वायर कॉमन निकाल दूँगी, इट विल बी गिव अस x माइनस 1 ओवर n रेज़्ड बाय 2, दिस वन। सो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, यहाँ से मैंने एन स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, ठीक है। इस वैल्यू को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, तो इसमें से एन स्क्वायर जो है वो बाहर निकाल लिया, दिस वन ऐसा, दिस वन ऐसा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो मेरी ऐसे बन गई है, एन स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद ये ऐसे लिखती है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ये वैल्यू जो मेरी एन स्क्वायर कॉमन आई है वो मैं इस साइड ले गई हूँ। इस साइड अगर मैं एन स्क्वायर लेके जाऊँगी, ऊपर मेरे पास एन पड़ा था, एक एन से कैंसिल होकर नीचे एन बच जाएगा, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है। उसके बाद मैंने क्या किया, सिंस द मैक्सिमम ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, इसका मैं मैक्सिमम लूँगी। तो मैक्सिमम लेने का तरीका क्या है, फर्स्टली जिसका मैंने मैक्सिमम लेना है वो लिया, ठीक है। उसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया, ठीक है। वहाँ से मेरा एक पॉइंट आएगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव लूँगी, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, देन सेकंड डेरिवेटिव लिया, वो क्या लेस देन 0 आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। अगर लेस देन 0 आता है तो हमारा वो पॉइंट मैक्सिमा का होता है, और अगर ग्रेटर देन 0 आता है इट विल बी अवर्स मिनिमम, ठीक है, मिनिमा। सो ये मेरा मैक्सिमा का पॉइंट है, और पॉइंट कौन सा आएगा वो यहाँ से निकलेगा, जब इसे सब्स्टिट्यूट कर दूँगी, ठीक है। ये मेरी वैल्यू आएगी x रेज़्ड पावर एक्स गिव मी, यहाँ से आएगा 1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, सो इट गिव मी x इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। ये मेरी वैल्यू होएगी, सॉरी प्लस आएगा क्योंकि इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये 1 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। x की 1/2 वैल्यू पे ये मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम देगा, ठीक है। और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो मेरी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आ जाएगी। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे मेरी वैल्यू आ रही है 1/4, तो ये मेरी वैल्यू 1/4 जो है वो मैक्सिमम है। अगर मेरी ये इस वैल्यू का मैंने मैक्सिमम निकालनी है ना, तो मैं इससे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ इसको। सो इट गिव मी दिस इक्वेशन, ये सारा सेम है, ये भी सेम है। यहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज कर दी है, ये सारी का आंसर मेरे पास 1/4 आ चुका है, तो 1/4 लिख दूँगी और n आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनी है कि जो इसका मैक्सिमम है मैंने वो वैल्यू पुट कर दी है, एन ऑलरेडी अवेलेबल था वो लिख दिया है, और मैक्सिमम है इसलिए इक्वल कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू के साइन में, ठीक है। नाउ एफ इज़ अ कॉन्टीन्यूस ऑन 0 1। अब हमें पता है कि हमारा एफ जो है 0 1 पे कॉन्टीन्यूस है, सो एफ इज़ बाउंडेड। अगर एफ कॉन्टीन्यूस है तो एफ बाउंडेड भी होएगा, ठीक है। एंड एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस, ये सब हमें गिवन था ऑलरेडी स्टेटमेंट में कि जो यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस है, एफ कॉन्टीन्यूस है, बाउंडेड है, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास डेफिनेशन क्या आती है कि एफ एक्स लेस देन k1, k1 कोई नंबर है जो कि ग्रेटर देन 0 है। सो ये डेफिनेशन से हमने बना लिया फॉर ऑल एफ एक्स इज़ लेस देन k1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1, ठीक है। ये कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन से बना लिया हमने। एंड बाय यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी, अब हम यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी से बनाएंगे कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पे एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे क्या है, ये डेफिनेशन लगा दी हमने यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी की, एफ एक्स माइनस एफ के एन, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 वेयर एक्स माइनस के एन इज़ लेस देन डेल्टा। ये हमारे पास होता है कि जिन दो पॉइंट पे मतलब एफ एक्स 2 माइनस एफ एक्स 1 होता है एप्सिलॉन बाय 2 से लेस, और यहाँ पे हम उन दो पॉइंट को x2 माइनस x1
को लेस चेक करते हैं डेल्टा से, ठीक है। ये डेफिनेशन यहाँ पे लगा दिया हमने, ठीक है। नेक्स्टली हम यहाँ पे के एन से क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं ना, तो इसके लिए हमने ये सारा प्रोसीजर किया है। नेक्स्टली ना फॉर एनी फिक्स्ड बट आर्बिट्रेरी एक्स इन दिस, ठीक है, कोई एक्स फिक्स्ड रख लिया पर वो सभी एक्स के लिए जो इस इंटरवल से बिलोंग करते होंगे के लिए प्रूव्ड है दैट n+1 वैल्यूज़ ऑफ के, n+1 वैल्यूज़ हैं के की कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ पे हमने क्या कहा है कि x की आर्बिट्री, मतलब यहाँ पे हम कोई फिक्स वैल्यू ले रहे हैं x की, पर वो x की बाकी वैल्यूज़ के लिए भी प्रूव्ड है। यहाँ पे n+1 वैल्यूज़ होंगी k की, क्यों, क्योंकि जब 0 1 2 3 n वैल्यूज़ तो आ ही रही n+1, क्योंकि 0 भी है, ठीक है। सो n+1 वैल्यूज़ हैं जो k की डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। क्या, एक तो जब ये वैल्यू x - k1 जब डेल्टा से लेस है तो हम उसे a पार्ट में डाल देंगे, ठीक है। k की वो वैल्यूज़ जहाँ पे ये इक्वेशन में डेल्टा से लेस आ रही है वो a सेट में गई हैं, और जहाँ ग्रेटर देन डेल्टा आ रही है वहाँ वो b सेट में गई है। नाउ k बिलोंग्स टू b, अब हम क्या ले रहे हैं कि k जो है b सेट से बिलोंग कर रहा है। b सेट में क्या था कि डेल्टा जो है लेस आ रहा है इस वैल्यू से। सो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ऊपर इक्वेशन थी, जो ये वाली इक्वेशन थी 4th, यहाँ पे हमने क्या किया, सारी इक्वेशन बोली। अब हमें पता है कि मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू थी, ये मैंने अब यहाँ ये x - k n² है ना, तो अभी मैंने ये वैल्यू यहाँ पे डिफाइन की है, दिस वन। यहाँ पे मैंने बोला कि k b से बिलोंग करता है, b से बिलोंग करता है तो ये वैल्यू मेरी क्या होगी, ग्रेटर दैन डेल्टा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मेरा k यहाँ पे मैंने बोला कि ये मेरी वैल्यू है जो डेल्टा से ग्रेटर है, ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकती हूँ डेल्टा स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर दी तो लेस देन आ जाएगा, सिंपल सीधी सी बात है। अगर ये वैल्यू मेरी डेल्टा से ग्रेटर है, जब इसकी जगह डेल्टा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन इधर को हो जाएगा, लेस देन हो गया। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करती है, ये वाली मैंने सिंपली क्या बोला है कि यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन तैयार कर ली है जिसमें ये वैल्यू को हटा के मैंने डेल्टा स्क्वायर किया है। अब मुझे पता है कि मेरा डेल्टा स्क्वायर जो है इससे लेस है, मैंने बोला कि डेल्टा स्क्वायर इससे लेस होएगा, क्योंकि अगर डेल्टा इससे लेस है तो ऑब्वियसली डेल्टा स्क्वायर भी इससे लेस होएगा। तो यही बात मैंने यहाँ पे शो कर दी कि मेरा डेल्टा स्क्वायर है अगर इससे लेस है। अब मुझे पता है मेरी ये वैल्यू किसके इक्वल थी, ये वैल्यू मेरी लेस थी 1/4n, 1/4n से ये लेस थी, तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन एक ये बन गई कि ये डेल्टा स्क्वायर वाली वैल्यू मेरी इससे लेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है मेरे को, ये ओवरऑल इक्वेशन मेरी ये बन गई थी, मतलब मैंने क्या किया, ये पार्ट उठाया और ये पार्ट उठाया, तो ये लेस देन दिस आ गया, तो यहाँ से मैं डेल्टा क्या करूँगी, यहाँ ले जाऊँगी, ठीक है, डिवाइड में। सो ठीक है, ये यहाँ पे मैंने डेल्टा ले आई मैं डिवाइड में, समझ आ गया। नेक्स्ट अब मैंने क्या किया, यहाँ पे डेफिनेशन लगाई है लिमिट की, इज इक्वल्स टू, अब मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि मेरे f(x) को मैं अगर into 1 लिख दूँ तो इट्स वैलिड, सीधी सी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम f(x) को 1 into f(x) भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, अपनी 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी, कहाँ पे, जो मैंने यहाँ अज्यूम की थी, जो मेरी 1 की वैल्यू ये आई थी ना, ये मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है, ये मैंने अपनी 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और f(x) रह गया। अब मुझे पता मेरी bn की वैल्यू जो थी, मैंने जो bn की वैल्यू थी मेरी, ये वाली bn की वैल्यू थी ना f(x) की, ठीक है, ये मैंने अपने bn की वैल्यू पुट कर दी। अब मुझे पता है कि जो मेरी ये वैल्यू है, अगेन इट्स इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये देखो 1 की वैल्यू मैंने ये पुट किया ना, दिस, ठीक है, देखो, तो इसको मैं 1 पुट कर सकती हूँ, यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया, माइनस f(k/n) रह गया, ठीक है, ये वैल्यू मेरी रह गई। सो नाउ आगे क्या करना मेरे को, कि जो f(x) है मैं इसे अलग टर्म में भी लिख सकती हूँ, मॉडुलस डाल के इन दोनों को अलग लिख सकती हूँ, इसे बाहर कर सकती हूँ मॉडुलस से, ठीक है।
तो मैंने ऐसे किया, इसे मॉडुलस से बाहर निकाल दिया, इसे मॉडुलस में रख दिया दोनों को, ठीक है। विद स्प्लिट आगे इस पर आइडेंटिटी लगा दी है लेसन की, क्योंकि जब हम मॉडुलस हटाते हैं हम 2 डिफरेंट पार्ट में करते हैं ना, ये आइडेंटिटी आपको याद होगी स्प्लिटिंग की। समेशन ऑन राइट हैंड साइड इनटू 2 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू, अब मैं क्या करूँगी, अपने राइट हैंड साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। कैसे? 2 पार्ट्स वही जो जिसमें डेल्टा लेसन आ रहा है एक में लेसन, एक में ग्रेटर देन आ रहा है, मतलब ए एंड बी सेट में डिवाइड कर दूँगी, ठीक है। सो इसमें क्या आएगा, जो मेरी वैल्यू है, जो ए सेट्स वालों के लिए मैं एक फिर से समीशन बना रही हूँ, जो मेरी वैल्यू आई थी उसमें मैंने एक बार के ए सेट्स से बिलोंग कर दिया यहाँ पे, और एक बार मैंने सेम वैल्यू को के बी सेट्स के बिलोंग कर दिया। अब मुझे पता है जो मेरा ए सेट था उसके लिए मैंने डेफिनेशन लगाई थी ε/2 की। यहाँ से मैंने जहाँ पे मैंने के डिफाइन किया था लेसन, ठीक है, यहाँ पे मेरा लेसन ही है। मैंने पहले यहाँ पे डिफाइन किया कि मेरा ए जो सेट है वो कब होगा, लेसन के केस में, और लेसन के केस में मैंने डेफिनेशन कौन सी लगाई है, ये वाली, इसमें क्या है, ये वैल्यू लेसन ε/2 है, ठीक है। तो यहीं से मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, ए सेट से बिलोंग कर रहा है, और ये वैल्यू मेरी क्या होगी, लेसन ε/2, ठीक है, ये वैल्यू लेसन ε/2 है। और ये जो वैल्यू है मेरी बी सेट से बिलोंग कर रही है, और यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन किया था, के डिफाइन किया था, जो मेरी ये वैल्यू थी बी सेट से बिलोंग कर रहा था, जहाँ पे हाँ ये रहा, ठीक है। यहाँ पे मैंने K1 से नोट किया था इसे। सो यहाँ पे मेरे 2 K1 आ जाएंगे, एक K1 इसके लिए, एक K1 इसके लिए, क्योंकि मैंने एक फंक्शन के लिए डिफाइन किया था वहाँ पे। यहाँ पे तो मैंने होल के लिए fx माइनस दिस है ना, लेसन ε/2 किया था। यहाँ पे मेरा एक एक फंक्शन के लिए मैंने लेसन के डिफाइन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 K आ जाएंगे, K1 + K2, ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरा। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, इस वैल्यू की पूरी की इक्वेशन क्या बनी है, ε/2 इज़ लेस देन ε/2 एंड दिस वन इज इक्वल्स टू 2K, ठीक है। यहाँ पे मेरा 2K आ गया, क्योंकि मॉडुलस में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसके लिए K अलग से, इसके लिए K अलग से, तो K1 2K1 ले लिया मैंने। यहाँ पे K1 K2 की जगह मैंने K1 K1 ही ले लिया, ठीक है, 2K2 आ जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, बाय डेफिनेशन। आगे क्या किया मैंने, ये बता क्या है कि जो ये वैल्यू एज सच रही है, इस वैल्यू की जगह पे मैंने ε/2 सब्स्टिट्यूट कर दिया लेसन का, और ये वैल्यू मेरी एज सच रही है, ठीक है। यहाँ पे मेरी वैल्यू K2 बन गई है, और ये वैल्यू मेरी एज सच रही है, ये बिलोंग्स टू बी है, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से मैं ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ से मैंने वैल्यू 1 लगा दी है इसकी, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू मैंने 1 लगा दी है फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो मेरी वैल्यू ओवरऑल ये रह चुकी है, लेसन ε/2, और यहाँ से मैंने ये वैल्यू इसकी सब्स्टिट्यूट की है, एक्चुअली ये वैल्यू मैंने यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया है, दिस वन, जब मेरा ए से बिलोंग कर रहा सेट, इसकी वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया है कि जब मेरा ये ए से बिलोंग करेगा, सॉरी बी से बिलोंग करेगा, तो ये मेरी वैल्यू थी 1/4 एंड डेल्टा। तो ये वैल्यू मैंने 1/4 एंड डेल्टा जो है, और ये मेरा 2 के ऊपर पड़ा था, ठीक है, ऐसा इसको उतार लिया। तो एंड दिस ओवरऑल लेस देन एप्सिलॉन बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन। यहाँ पे जो मैंने एक जनरल डेफिनेशन लगाई थी, यहाँ पे लिमिट की बेसिक डेफिनेशन लगाई है मैंने, ठीक है। जो ओवरऑल वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन होएगी। यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है, ये वैल्यू मेरी एज सच आई, दिस वन इज इक्वल टू 1 बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1। यहाँ पे मेरी वैल्यू 2K एज सच रखी है, इसकी वैल्यू मैंने वैल्यू यहाँ से पुट की है 1/4 एंड डेल्टा स्क्वायर, 1/4 एंड डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। ये 2K से मल्टीप्लाई हो गया, लेस देन एप्सिलॉन आ गया। सो यहाँ से मेरी क्या है, कन्वर्जेंट आ गई, 2 में बाउंडेड आ गई है, कन्वर्जेंट आ गई है यूनिफॉर्मली। तो दिस इज़ द कंप्लीट प्रूफ। सो आगे आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सी टॉपिक पे जो है वीडियो डालनी है, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।